चलिए, राष्ट्रीय आवाज में मैं सबसे पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जैक तरार साहब से बातचीत करूंगा, चूंकि काफी ज्यादा अहम हो जाता है। जैक तरार साहब इस समय मेरे साथ सीधे अमेरिका से जुड़ गए हैं। जैक तरार साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से न्यूज इंडिया में आपका। शुक्रिया सत्तार साहब। जैक तरार साहब, रूस और यूक्रेन की जंग को आज 14 दिन हो गए हैं। इससे पहले भी हमने और आपने बातचीत की थी। अब दोनों देश किस मुहाने पर खड़े हैं, कहां खड़े हैं? जी सरफराज साहब, देखिए सूरत हाल तो परेशान कुन है इस वक्त। आपने भी देखा होगा जो मुसलसल पुतिन मिसाइल और बम भेज रहा है यूक्रेन के आम शहरियों पर, आम नागरिकों पर, बल्कि जो मासूम यूक्रेन के लोग हैं वो मर रहे हैं इस वक्त पुतिन के बम और मिसाइल के नीचे। तो हम बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत चिंता वाली बात है। और इसीलिए हम लगातार अपने साथियों और साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं ताकि हम यूक्रेन तक वो मदद पहुंचा सकें जो कि वो हमसे मांग रहे हैं, ख़ास तौर पर जो ह्यूमैनिटेरियन मदद है और हाँ, हथियार, एडवांस हथियार में भी शामिल हैं इसमें। आपने देखा होगा कि कल राष्ट्रपति बाइडेन ने ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब अमेरिका रूस से कोई भी तेल नहीं लेंगे, ना गैस लेंगे हम, तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी है रूस पर। और राष्ट्रपति बाइडेन ने ये भी कहा कल कि सिर्फ हम नहीं है बल्कि पूरी जो हमारी इकोनॉमिक ताकत है, आर्थिक जो ताकत है वो भी पीछे है, बल्कि वीज़ा, मास्टर कार्ड आपने भी सुना होगा, वो खुद अपने ही तौर पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर जितने भी ऑपरेशंस है रूस में उन्होंने बंद कर दिए हैं, क्योंकि सब इस युद्ध को देखते हुए बहुत परेशान हैं। और हम देख रहे हैं कि रूस ने बिला वजह एक नाजायज युद्ध शुरू किया यूक्रेन में, और अब हम सब एक ही आवाज में कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैक तरार साहब, एक चीज और समझाइए कि कल तुर्की में यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्रियों की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक को लेकर आप कितने आशावादी हैं? क्या लगता है आपको इस बैठक में क्या कुछ निकल पाएगा? देखिए, उम्मीद तो यही है कि हम इस युद्ध को बंद कर सकते हैं, लेकिन जो सच है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन बार बार उन्होंने बैठक, बातचीत, सफारतकारी को इनकार किया। और हम समझते कि बहुत मुश्किल है एक बैठक और एक एग्रीमेंट पर आने के लिए। मुश्किल होता है जब एक साइड ने आपके सर पर बंदूक रखा है। तो यही हम देख रहे हैं कि मुसलसल बम मिसाइल पुतिन भेज रहा है यूक्रेन पर, और इस सूरत हाल में हम बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हम मायूस हैं इस वक्त, जहाँ तक इस फौरन इस युद्ध को बंद करने में जितने भी चांसेस हैं। ये कहता हुए हम बिल्कुल यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। तो जो यूक्रेन के लोग और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जो उन्होंने समझा कि उनके देश के लिए सही रास्ता है, मेरे ख्याल में कोई बाहर का देश, कोई बाहर का लीडर ये नहीं कह सकता, क्योंकि हम ये जाहिरी बात है कि यूक्रेन एक लोकतांत्रिक देश है, और जब एक लोकतांत्रिक देश अपना रास्ता चुनता है तो हमने सब उनका हक मानना है। तरार साहब, आपको लगता है क्या कल की जो बैठक होगी उस बैठक में कुछ निकल कर आएगा? क्या दोनों मुल्क मान पाएंगे? अब ये मुश्किल है कहने में। उम्मीद तो यही है, हम इसको बहुत करीब से देखेंगे, और जो भी हुआ, जो भी निकला इस यहाँ से, हम इस बात पर जोर देंगे कि हम यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन के लोगों के साथ हैं, ज़ेलेंस्की के साथ हैं। हम सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि जितने भी हमारे साझेदारों भी हैं उसमें शामिल, नेटो, यूरोपियन यूनियन, मेरे ख्याल में जितने भी पूरी विश्व में जितने भी खास तौर पर लोकतांत्रिक देश हैं वो सब मेरे ख्याल में यूक्रेन के साथ खड़े हैं और खड़े होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने इज़हार किया, यूक्रेन एक लोकतांत्रिक देश है और पुतिन ने एक हमला किया उन पर, बिला वजह एक नाजायज युद्ध शुरू किया उनके साथ। तरार साहब,
रूस पर अमेरिका ने तमाम तरह की बंदिश लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं। क्या आपको लगता है कि आर्थिक बंदिशों से रूस रुकेगा? राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि हाँ, ये देखिए, अब ये जो आर्थिक प्रतिबंध हैं ये इंतहाई सख्त है, बल्कि इतने सख्त है कि खुद पुतिन कह रहे हैं कि ये तो युद्ध जैसा, हमला जैसा प्रतिबंध है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सख्त किस्म के प्रतिबंध है। ये कहते हुए हमने ये भी देखना है कि सिर्फ और सिर्फ पुतिन ये फैसला ले सकता है कि क्या उन्होंने बम मिसाइल को बंद करना है या उन्होंने इस नाजायज युद्ध को आगे बढ़ाना है। तो अफसोस की बात है कि हाँ, ये बड़े सख्त प्रतिबंध हैं, लेकिन आखिरकार पुतिन ने ये फैसला लेना है कि क्या उन्होंने इस जंग को, इस युद्ध को आगे लेके जाना है या नहीं। तरार साहब, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर कुछ नरम पड़े हैं। चौथे देर की बातचीत से पहले क्या आपको लगता है कि जो उनके तेवर नरम पड़ रहे हैं उसमें कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, हम बहुत कमेंट नहीं करते जहाँ तक ज़ेलेंस्की उनकी टीम है और जो सूरत हाल है इस वक्त ऑन द ग्राउंड, क्योंकि एक बात तो यह है कि बहुत डायनामिक है और हर घंटे नए रिपोर्ट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो हम कर सकते हैं यूक्रेन के लिए वो हम कर रहे हैं। मुसलसल राब्ते में हैं हम, रोज़ाना उनके साथ बात होती है और जो वो हमें कहते हैं कि उनकी क्या क्या सप्लाईज चाहिए और जो भी मुमकिन है हमारी साइड से वो हम लगातार भेज रहे हैं उनको। हाँ, तरार साहब, एक चीज और देखने को मिल रही है और इस बात की आप भी दाद देंगे, जेलेंस्की जिस तरीके से अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। जब जंग होती है तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन वो दुनिया के शायद पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं और हर मुकाबला वो सामने से कर रहे हैं। ये लीडर की क्वालिटी होती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बल्कि मेरे ख्याल में अगर किसी भी एक शख्स के मन या जहन में कोई भी शक है कि इस युद्ध में कौन अग्रेसर है और कौन डिफेंडर है, आप सिर्फ ज़ेलेंस्की को देखिएगा और वहीं से हमें पता चल जाता है। क्योंकि पुतिन तो बहुत दूर बैठकर बम मिसाइल मुसलसल फेंक रहा है, भेज रहा है आम शहरियों पर यूक्रेन में, और उस दौरान ज़ेलेंस्की बिल्कुल अपने साथियों के साथ है, मौजूद हैं इस वक्त। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल यूक्रेन के जो आम लोग हैं वो जैसे जितने भी आम लोग होते हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे वो जहाँ जिस भी देश आप उनको मिसाल ले लें, वो आज़ादी चाहते हैं और वो अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हाँ, तरार साहब, रूस के नजरिए में भी बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से यूक्रेन सरकार को हटाना मकसद नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, हमने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है, रूस को बार बार हम कह चुके हैं, बल्कि इस युद्ध शुरू होने से पहले, पुतिन के हमले से पहले हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई दुश्मनी नहीं है अमेरिका से, ना कोई दुश्मनी है रूस के आम लोगों पर, ना नेटो का कोई ऐसा आक्रामक राजनीति है। तो देखिए, अब असल में बात ये है जो हमें लग रहा है वो ये है कि पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा करना था, उनके ये इरादे थे। वो समझते हैं कि यूक्रेन एक रूस का एक हिस्सा होना चाहिए, जैसे जो हमारी पुरानी इंपीरियल पावर्स होते थे वो अपने कॉलोनीज बनाना चाहते थे। और लग ऐसे ही रहा है कि पुतिन भी ये 19th सेंचुरी वाली जो सोच है वो अब 21वीं सदी में लेके आना चाहता है। हाँ, तार साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि रूसी देश जो हैं वो नाटो को इकट्ठा कर रहे हैं, अमेरिका इसको किस तरीके से देखता है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर रूस ने नेटो पर हमला किया या नेटो के एक देश पर हमला किया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी नेटो पर हमला किया है और उसका इंतहाई सख्त जवाब होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए।
और यही तो नेटो का मकसद है। ये एक डिफेंसिव अलायंस है। ये इनका मकसद सिर्फ यही है कि हमने नेटो देशों को सुरक्षित रखना है। ये खबर मिल रही है कि 20 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं और यूएन का मानना है कि 40 से ज्यादा लाख लोग अलग हो चुके हैं। इसे कितनी बड़ी समस्या के तौर पर देख रहे हैं आप? देखिए, इंतहाई महत्वपूर्ण है इस वक्त। जो लोग यूक्रेन छोड़ रहे हैं उनको हम जितना सपोर्ट दे सकते हैं वो दे रहे हैं। बल्कि कल राष्ट्रपति बाइडेन ने ये भी कहा है कि जो अमेरिका कर सकता है इसके हवाले से वो बिल्कुल तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि सिर्फ यूरोप के जो देश हैं वो जो बोझ मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रेफ्यूजीज को लेने में वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन अकेला नहीं हम उनको छोड़ना चाहते। तो अमेरिका भी तैयार है कि हम जितना काम कर सकते हैं उनके लिए हम कर लें। और उम्मीद यही है कि कम से कम पुतिन ये तो मान लें कि जो लोग आम मासूम लोग हैं वो यूक्रेन से जो जाने चाहते हैं उनको तो हम जाने दें। जैक तरार साहब, राष्ट्र की आवाज को न्यूज इंडिया को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सरफराज साहब, थैंक यू सो मच। जैक तरार साहब बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, अमेरिका के वर्जन को भी रखते हैं और लगातार वो हमारे राष्ट्र की आवाज के कार्यक्रम में वो जुड़ते रहे हैं और बेबाकी से अपनी बात कहते रहे हैं। लेकिन यह साफ जाहिर होता है कि जंग सामने से लड़ी जाती है, पीछे से जंग नहीं लड़ी जाती। और शायद इसका यही जवाब जेलेंस्की दे रहे हैं, वो भी ताकतवर देश को, कि जंग किस तरीके से लड़ी जाती है। वो अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क के वासिंदों के साथ खड़े होकर दुश्मन देश का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन गंगा कैसे कामयाब रहा और मेरे हिंदुस्तान की, मेरे वतन की दुनिया में वाहवाही कैसे हो रही है, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज।